हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 1 CAPF 2023 की स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और हमें क्या क्या सोर्सेज यूज कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड थिंग, कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, और हम साथ में कैसे स्टडी कर सकते हैं 1 फरवरी से 1 अगस्त तक। ठीक है, मैंने बहुत वीडियोस डाल दी हैं इस पर, बट सिस्टमेटिक ढंग से नहीं डाली थी, तो मैं अब सिस्टमेटिक ढंग से ला रहा हूँ। ये पेपर 1 की स्ट्रेटेजी, कुछ देर बाद या कल को आएगी पेपर 2 की स्ट्रेटेजी, फिर आएगा एक प्लान जो 1 फरवरी से 1 अगस्त का होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं। CAPF AC 2023, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने सबसे ऊपर लिया है करंट अफेयर। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सोर्स है उसको पढ़ने का और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर लिया आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट। पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। तो कौन से एरिया के हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं और कितने किससे क्वेश्चन आए हैं। तो करंट अफेयर की अगर बात करें तो कौन से टॉपिक्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, डिफेंस के पढ़ने, स्कीम एंड पॉलिसीज वगैरह पढ़नी है, अवार्ड्स पढ़ने, स्पोर्ट्स का पढ़ना या स्किप कर सकते हो, इकोनॉमी के पढ़ने हैं, जो थीम्स डेज वगैरह होते हैं, एनवायरमेंट डिजास्टर के बारे में, स्कीम पॉलिसीज, इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और इनसे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आते हैं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ठीक, करंट से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और इनमें से ही आएंगे वो, किसी से 2 किसी से 3, ये टॉपिक से। ये मैंने अभी 6 से 7 साल के पेपर पढ़े थे पुराने, ठीक है, उसमें से मैंने डाटा काउंट किया कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इस डाटे पे डाउट हो, आपको लगे कि ये डाटा क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, तो आपको डाटा डाउट लगे तो आप जाके सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, उसमें जाके आप काउंट कर लेना डाटा मेरा सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए। अब आती है हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में मैंने लिया है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये चारों मैंने एक साथ लिए हैं। आर्ट एंड कल्चर को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से इतने क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आर्ट एंड कल्चर में वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि टेम्पल्स, आर्किटेक्चर वगैरह आप पढ़ लेना। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है, नई कौन सी जुड़ी हैं, वैसे तो नहीं पढ़ना फोकस करके, जो रिसेंट में जुड़ी हो या थोड़ी पुरानी भी। क्लासिकल डांस पढ़ लेना आप, ट्राइब्स एंड पेंटिंग्स पढ़ लेना। ठीक, अगर हम बात करें एंशिएंट की तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चैप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। इंडियन वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना, मौर्यन एम्पायर पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, भक्ति मूवमेंट्स पढ़ लेना। ठीक, ये आप लिखते जाना और आप लिखते जाओ एक नोटबुक में अच्छे से। ठीक, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं ना तो हमारा फोकस बढ़ जाता है कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 1600 से लेके 1905 तक, ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन आए अभी तक पिछले 6-7 साल 8 सालों में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अच्छे से इसको पढ़ना होगा। 1905 से 1947 तक भी इतने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जब कंपनी लीव शुरू हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा ब्रिटिश आ गए, पहले ही पढ़ लेना कौन सा हुआ मुगल्स था उस टाइम पे, किसको बीट किया, कौन सा मुगल्स हटाया, क्या क्या स्थिति रही, थोड़ा सा रिसेंट में तुम जोड़ के पढ़ लेना मतलब। ठीक है, ये रहे एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, तीनों आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लासेज ली थी, नोट्स बनाए उनके, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको भी मतलब समझा दूंगा वो पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, बाकी आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, बुक्स भी मैं रेफर कर रहा हूँ, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ज्योग्राफी की बात करें तो देखो हर एक सब्जेक्ट में यही होता है कि कभी भी आप ये मत सोचें कि ज्योग्राफी पूरा मैं पढ़ के चला जाऊँ तो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही कराऊंगा। 40% इजी, 40% मीडियम और 20% डिफिकल्ट आते हैं और वो किसी से नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं वो मैं बता रहा हूँ, इंडियन फिजियोग्राफी एंड ज्योग्राफी ये पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, बाकी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मैपिंग या वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम, या लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशनोग्राफी, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, इर्थक्वेक, वोल्केनोज, ठीक है, हरिकेन्स, थंडरस्टॉर्म, ये कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, इनके रीजन जान लेना। खाली अगर तुम कोई डाटा वाली बुक पढ़ोगे ना कि हरिकेन्स कहाँ होते हैं, थंडरस्टॉर्म क्यों होते हैं, तो वो डाटा दे देगा आपको, बट क्वेश्चन हमेशा ये भी आ जाता है कि इनके रीजन क्या है, कि यहाँ से अगर हरिकेन उठ रहा है तो इधर को क्यों जाएगा, इधर को क्यों नहीं जाएगा, क्या क्वेश्चन है, क्या रीज़न है इनके यहाँ से उठने का। तो ये सब मैंने अच्छे से क्लासेज ली थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूँ, क्लासेस ली थी, 120-30 घंटे की क्लासेस थी, वो 2.5 घंटे की क्लास होती है, रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से दिल्ली के। ठीक है,
तो उसके नोट्स मैंने बनाए, मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस तरह से कैसा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जब हम 1 फरवरी से साथ में स्टडी करेंगे तो, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिवर्स, सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ लेना, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटी के लिए एक वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाई है, बट इसके लिए पर इसमें भी मैं ऐड कर रहा हूँ। पॉलिटी के लिए सोर्स पहले बता देता हूँ, लक्ष्मीकांत द ओनली सोर्स, ओके, प्लस करंट अफेयर। ल्यूसेंट पढ़ेंगे हम बाद में उसके, जब हमें रिवीजन करना होगा कुछ टर्म्स का, ठीक है। चैप्टर्स बता रहा हूँ, पार्लियामेंट, FR, FD, DPSP, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर, प्रीम्बल, यूनियन एंड स्टेट सिटीजनशिप, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, शेड्यूल्स पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, FR, FD से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पॉलिटी हमारा हो गया है। ध्यान से सुनो अब ये बात, ये पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, बहुत मोटी बुक है, ये रखी है। ये इस तरह से आसानी से नहीं होगी तुम्हारी, मैंने बहुत टाइम पढ़ी है, 20 से 25 बार मैंने ये बुक पढ़ ली है। अब इसके अंदर इतना डाटा है कि तुम एक बार में रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है इसको कंप्लीट करने की, कि हमने क्या करना है, डिस्कस करके पढ़ना है। जब मैं सुबह को टाइम टेबल देके शाम को डिस्कस करूंगा ना आपके साथ, तो क्या होगा कि मेरा भी रिवाइज होगा और तुम्हारा भी रिवाइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 15 से 20 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं, GDP, GNP, GVA, जैसे कि अमेरिका की कंपनी अगर यहाँ पे आके पेन बना के बेच रही है तो वो GDP में काउंट हुआ है, GNP में, या अमेरिका की GDP में काउंट होगा या उसकी GNP में। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं आपको, और ये क्लियर होंगे आपके थ्योरिकल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। आपको रीड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। डाटा कहीं से ले लो भैया, इस बार की GDP क्या थी, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इतना ईजी CAPF है ये, ठीक है। इसे मोमो समझो तुम। तो इकोनॉमी की अगर बात करें हम, तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, GDP, इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह, स्कीम, बेसिक GNP, GNP, ये सब वगैरह पढ़ लेना। इनके लिए मैं बता दूं सोर्स आपको, या तो मुन्ना सर के लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो पढ़ लेना, या शिल्पी क्लासेस की इकोनॉमी की सीरीज देख लेना, वहाँ भी अच्छा है। मैंने वहीं से सबसे पहले मैंने बेसिक टर्म्स अपने वहाँ से क्लियर किए थे, और उसके बाद फिर मैं बुक भी लेकर आया, विवेक सर की रखी है, ठीक है। ये तो रही मैंने सोर्स। इसके अलावा जब हम साथ स्टडी करेंगे तो डेली जो भी मैं पढ़ा करूँगा उसको मैं एक्सप्लेन भी क्या करूँगा आपको, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब हमारा आता है साइंस, ठीक है, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हम रेशियो भी लें कि भैया 30 इजी, 30 मीडियम, 30 हार्ड और 10 सुपर हार्ड, तो भी हमारे 10 क्वेश्चन तो सही हो ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो साइंस के लिए मैं अच्छे से समझ लेना इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। साइंस के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत है और उसका सोर्स क्या है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के अंदर पहले मैं सोर्स बता देता हूँ आपको, उसके बाद टॉपिक बताऊँ। 6 से लेकर 10 तक की NCERT आप पढ़ लेना ना, आंख बंद करके, ठीक है। इसके अलावा आप ल्यूसेंट की GK पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा आपको पार्टिकुलर कोई जैसे हीट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर पार्टिकुलर सर्च करें उस टॉपिक को, वहाँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। क्लियर होना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट का, ये याद रख लेना। डाटा सिर्फ डाटा है, विदाउट कॉन्सेप्ट इज जस्ट गार्बेज, समझना। तो फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे से लिख लो और याद कर लेना और समझ लेना। लाइट ले लो, मैकेनिक्स ले लो, मॉडर्न फिजिक्स ले लो, साउंड ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, हीट ले लो, ठीक। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ले लो, प्रॉपर्टीज ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, नेचर ऑफ मेटल ले लो, एसिडिक बेस ले लो, पीरियोडिक टेबल ले लो। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, प्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो ये रहे। तो चैप्टर्स की इसमें लिस्ट बनाई है, जैसे कि 6th 7th 8th में, तुम 9th में से ऑलमोस्ट सारे चैप्टर यार पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया है। अब क्या बचा आपका, एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थोड़ा सा। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे और सोर्सेस क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। सोर्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई बुक मत खरीदो इसके लिए, क्योंकि ये बुक रीडिंग से नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिस से होने वाला काम है। और आप जैसे कि कैलेंडर है, कैलेंडर आपको नहीं आता तो आप कोई वीडियो सर्च करें, सिंपली यूट्यूब पे कैलेंडर की वीडियो देखें, उसके बाद कैलेंडर के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। इसके अलावा अपन तो साथ में करेंगे ना, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट बेसिक आप अपना कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि मोनेस्ट्रेशन ले लेना, नंबर सिस्टम ले लेना, कैलेंडर, क्लोक्स, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, नंबर सिस्टम, प्रोग्रेशन, प्रेमिस, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज,
ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब टॉपिक जो हैं ये आप ले लेना इन सब से। और जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें मेनिस्ट्रेशन, नंबर सिस्टम और कैलेंडर, इनसे 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपने लिख लिए और इनको जब जैसे कंप्लीट होता जाएगा जो टॉपिक, उसको अपन टिक करते जाएंगे, ठीक है। तो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अच्छे से तोड़ सकते हैं इस एग्ज़ाम को हम, याद रखना। दूसरी बात सुनो आप, 1 फरवरी से मैं सुबह रोज़ 5 बजे अपना टाइम टेबल, मैंने फ़ोटो खींची उसकी और वीडियो बनाई और आपको दिखाया कि भैया ये टाइम टेबल है, आप सब भाइयों ने यही पढ़ना है आज के दिन, ठीक है। तो सुबह से हम लोग पढ़ने बैठे, तो शाम को मैंने क्या किया, अपनी एक वीडियो बनाई कि आज मैंने ये डन कर लिया है दोस्तों, और आप भी कमेंट कर देना हमारा भी डन हो गया है, ठीक है। अब एक बात सोचने वाली है, मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगा ना 180 दिन का, वो अपने लिए बनाऊंगा ना, तो अपने लिए गलत तो बनाऊंगा नहीं ना, और आपको साथ लेकर चल रहा हूँ, तो आपका भी एक भरोसा मैं जीत रहा हूँ ना, ठीक है। कल को एग्ज़ाम 6 महीने बाद आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करना तुम्हारा काम है। डाटा मैंने आपको सब बता दिया, डाटा मैंने बताया है गूगल के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे मैंने काउंट करके, ठीक है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आप बने रहना और अपन साथ में स्टडी करेंगे सुबह से लेके, सुबह आप वीडियो देखिए, आपने 2-4 मिनट की वीडियो होगी, वो 2 मिनट की, भैया आज का टाइम टेबल ये बात खत्म, फटाफट से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक। शाम को वही अपना रूटीन, ठीक है। रोजाना आप पढ़ेंगे साथ रह के, तो एक टच बना रहेगा, आपको ही मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। टच में रहना मतलब हमें, पढ़ाई से हमारा मन तभी हटता है जब हमारा ध्यान कहीं और चीज़ पे जाता है, तो हमें ध्यान कहीं और चीज़ पे नहीं जाना, ठीक है। ये रास्ता मैंने ढूंढा है अपने लिए कि भाई मैं किस तरह से जो अपने ऑफलाइन दोस्त हैं उनसे दूर हटूँ, किस तरह से मैं औरों की बातें सोचने से हटूँ। तो यूट्यूब सबसे बढ़िया, आप लोगों से बात हो जाती है, इससे बढ़िया क्या तरीका है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बस शुरू करते हैं। अभी मैं जो आज का मैं पढ़ रहा हूँ वो मैंने सितंबर के जो मैगजीन में आपको इंपॉर्टेंट बताया था उसके नोट्स बना रहा हूँ, रीडिंग तो कर लिया था, तो ये है। और जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके करंट अफेयर लेके पढ़ेंगे। जैसे कि आज फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट से जितने करंट अफेयर पास्ट ईयर में रहे हैं, मतलब 1 ईयर में, वो उसके साथ ऐड करते रहो। अच्छा, आर्टिकल 13 का, जैसे आर्टिकल 18 का वॉल्यूशन यहाँ हो रहा था, तो ये एक पकड़ बन के चलता है कि अच्छा हाँ ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब इसकी पार्टिकुलर सब्जेक्ट बाई जिसमें डिटेल्ड में होगा, वो मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट बाई वीडियो बनाऊंगा, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, इस तरह से करंट अफेयर की। उसके अंदर मैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स बताई है ना, बुक्स के अंदर चैप्टर भी बताऊंगा मैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात याद रखना, कोई तुमसे ये भी कह रहा है ना कि 4 दिन में 4 वीडियो देखो मेरी पास हो जाओगे, CAPF है, कोई खाने की रेसिपी नहीं सीख रहे हो जो 2 दिन में सीख जाओगे या 1 घंटे में सीख जाओगे। याद करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तभी एग्जाम निकलेगा, बातों से एग्जाम नहीं निकलता। और करंट अफेयर के लिए तुम्हें फिर बता रहा हूं मैं कि रीड करना, करंट अफेयर रीड करना, डिस्कस करना, वीडियोस मत देखना। वीडियोस देखने से क्या होता है, हम ऐसा लगता है हम सब कुछ समझ रहे हैं। मैं रियल अपना रिव्यू दे रहा हूँ तुम्हें, मैंने भी देखा है, बट एक्चुअल में ना हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते उस टाइम पे। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये वीडियो अपने यहाँ तक देखी हो तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।